डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। कोरोना काल में हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, लेकिन जितना नुकसान शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है उसकी भरपाई मुश्किल लग रही है। यद्यपि कोरोना काल में सामाजिक आर्थिक ढांचे का रूपांतरण हुआ। इस दौरान शिक्षा के पारंपरिक ढांचे में पूरी तरह परिवर्तन हो गया। शिक्षण की परंपरागत यद्यपि फेस टू फेस यानी स्कूल की कक्षाओं का ढांचा ऑनलाइन शिक्षा में बदल चुका है। ऑनलाइन टीचिंग नए नए विकल्पों के साथ शिक्षा जगत में उभरी चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए नए नए प्रयास कर रही है। यह भी कहा जा सकता है कि ऑनलाइन शिक्षण की डिजिटल पद्धति ने शिक्षा संस्कृति को उलट कर रख दिया है। हम सब गुरुकुल से गूगल तक के सफर के साक्षी रहे हैं। अब तो शिक्षा में बदलावों की जरूरत महसूस करते हुए यूजीसी ने ई पाठशाला और डिजिटल शिक्षा के नए नए केंद्र स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। जरूरतों को देखते हुए भारतीय भी अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु उन पर दबाव काफ़ी बढ़ गया है। कोरोना काल में अनेक लोगों की नौकरी चली गई, काम धंधे बंद हो गए। उनके सामने आर्थिक संकट पहाड़ बनकर खड़ा है। उनकी सारी बचत लॉकडाउन के दौरान खर्च हो चुकी है। केंद्र सरकार ने लगभग हर क्षेत्र को फिर से खड़ा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत करोड़ों के पैकेज दिए हैं। आम आदमी को भी राहत की दरकार है, लेकिन उनकी परेशानियों में निजी स्कूलों ने बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद लोगों को अपने पाँवों पर खड़ा होने के लिए कुछ और वक्त की ज़रूरत है, लेकिन निजी स्कूल उन्हें लूटने में लगे हैं और इस लूट की कोई हद भी नहीं है। कोरोना संकट तो मानो निजी स्कूलों के लिए लूट का अवसर बन गया है। भारत में निजी स्कूलों की लूट तो उदारवादी अर्थव्यवस्था के साथ 90 के दशक से ही शुरू हो गई थी, जब शिक्षा का निजीकरण होना शुरू हो गया था। लेकिन अब तो पूरी मनमानी चल रही है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के वक्त स्कूलों को आदेश तो दिया था कि वो मुख्य फीस के अलावा कोई और फीस चार्ज न करें, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया, जिसका परिणाम यह रहा कि निजी स्कूल
अब उगाही करने में लगे हैं। अभिभावक बताते हैं कि फीस भरने के लिए ऑनलाइन पर पता चलता है कि फीस करीब 4,000 रुपये तक बढ़ाई जा चुकी है। पहले 2 बच्चों की फीस 9100 रुपये जाती थी, अब उन्हें 14,000 रुपये देने पड़ते हैं। अभिभावक परेशान हैं कि कैसे वह बढ़ी हुई फीस स्कूल में जमा कराएं। महामारी की वजह से उनकी कमाई भी अब पहले जैसी नहीं। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने तो अभिभावकों को नोटिस दिए बिना ही मनमानी फीस वसूलनी शुरू कर दी है। कुछ अभिभावकों ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए फीस में छूट की मांग की, तो स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से इसके सबूत मांग लिए। अब कुछ स्कूलों ने उगाही का नया तरीका ढूंढा है। अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन की तरफ से पत्र भेजे जा रहे हैं। यह अभिभावकों की जेब पर डकैती के समान है। शिक्षकों और दूसरे स्टाफ को वेतन भी देना पड़ रहा है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वह 50,000 रुपये डोनेशन के तौर पर स्कूल के खाते में ट्रांसफ़र करें। संपूर्ण विराम।